लेकिन लेकिन अभी देखूंगा एक कि बड़ी दुविधा है, बस अब आखिरी के 2-3 सवाल आपसे पूछूंगी कि एक जो बड़ी दुविधा होती है कि जैसे अगर आप विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, विपक्ष के अगर आपने हित में बात कर लिया, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि देखिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को हमें जिंदा रखना है, तो विपक्ष का मजबूत होना लाजमी है, और उसके लिए हम अगर बात करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए आप विपक्ष का एजेंडा चला रहे हैं। अगर आप सरकार की तरफ से बोलते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आप सरकार का एजेंडा चला रहे हैं। नहीं, तो ये जो ये एजेंडा वाली जो पत्रकारिता है कि भाई नीलू आप जनरल ये बात एक नहीं कर बहुत सकते, बड़ी जी जी रविश, तो उसी पे जनरल आपसे बात नहीं पूछना कर चाहते थे कि क्या पत्रकार की ये एक बड़ी दुविधा नहीं हो गई है कि नहीं, आप किसी ये की जब तरफ हम से भी बोलो आपको ये बोला जाएगा आप उस खेमे के हो। ठीक है, ये बोले जाने की जो जनरल बात है ना, स्पेसिफिक बात होनी चाहिए। कोई प्रोपेगेंडा स्पेसिफिक होता है, कौन सा प्रोपेगेंडा स्पेसिफिक है और वो किस तरह से उसको फैलाया जाता है, उस पे बात होनी चाहिए। ये जनरल बात कि इनका वाला प्रोपेगेंडा है तो इनका वाला भी प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो एक माहौल बना दिया गया है कि आप विपक्ष को जगह ना दें, पूरी मीडिया से विपक्ष को गायब किया गया है। क्या आप बिना विपक्ष के इस देश के लोकतंत्र को बचा लेंगे? वो अच्छा होगा? आप ये तो देखिए ना कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, अपोजिशन को कितना कम कवर किया जाता है। अगर आपको इस चीज को समझना है तो दर्शकों को, आप तो जानती हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उसके तमाम मामूली प्रदर्शनों को कितने बड़े तरीके से कवर किया जाता था और उसे कितनी अहमियत दी जाती थी कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने ये कहा है। वो पहली लाइन होती थी, पहली हेडलाइन होती थी। अब विपक्ष के किसी भी बात को का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो बाइनरी बनाई गई है इज इक्वल टू सरकार का प्रोपेगेंडा बहुत एस्टेब्लिश्ड है आज के दौर में, उसको हम विपक्ष के किसी पदयात्रा के कवरेज से बराबर नहीं कर सकते। वो पदयात्रा प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर वो प्रोपेगेंडा होता पदयात्रा तो वो 4 दिन के अंदर वो चले गए होते। 100 दिन से वो तो लोग चले आ रहे हैं ना, सर्दी गर्मी कई इलाकों से, कई भौगोलिक इलाकों से चलते हुए चले आ रहे हैं। ये कोई मजाक थोड़ी है, तो उसकी गंभीरता अलग है। तो इसलिए ये सरकार जो है, विपक्ष को एक तो आप पूरी तरह से गायब कर दो, यहां से लेके वहां तक कभी नजर ना आए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को गायब कर दो, उनके उठाए हुए मुद्दों को आप कभी टिकर में सुपर में डालो नहीं। तो ये अपवाद की बात नहीं है, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जनता के बीच विपक्ष को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। इस खतरे को समझना पड़ेगा। अगर आप ऑपोजिशन को नहीं पहुंचने देंगे, जनता के बीच से विपक्ष को गायब कर देंगे, तो आप लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। बीजेपी आज जहां है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के कारण है कि जब वो विपक्ष में थी तब पहले की सरकारों ने विपक्ष को गायब नहीं किया था। आप 2004 से लेकर 2014 के बीच के कवरेज को देखिए, बहुत कमियां मिलेंगी आपको, लेकिन विपक्ष गायब नहीं था। विपक्ष का हर बड़ा आंदोलन, जितना बड़ा आंदोलन नहीं था उससे ज्यादा बड़ा करके दिखाया गया। उसमें पत्रकारों ने महत्व दिया, विश्वास रखा और उसकी तरफ से सरकार से पूछा। अब ये चीज पलट दिया गया है ताकि आसान वॉकओवर मिलता रहे। तो ये बात स्पेसिफिक जब करेंगे ना कि ये वाला प्रोपेगेंडा है, ये वाला प्रोपेगेंडा, तब वो फिर बात हो सकती है कि ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। इसको हम जनरलाइज करके, सामान्यीकरण करके हम नहीं डील कर सकते, फेयर नहीं। अब चलते चलते एक सवाल जो आपके पारिवारिक जीवन का है रवीश, की आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं? मुझे याद है आपने कई बार ये कहा कि परिवार के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता हूँ, प्राइम टाइम में ही आपका पूरा टाइम निकल जाता था, लिखना पढ़ना, खाने का टाइम आपको नहीं मिलता था। तो आजकल जो परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए वो बिता पा रहे हैं या नहीं? नीलू, ये बात तो सही है और इसमें तो मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा कि खासकर जो पिछला 10 साल मेरा गुजरा है, वो काम और इस तरह का तूफान था कि मैं दिन रात यात्राएं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ रातों को जाग के। जितना जीवन में कभी नहीं पढ़ा उतना इन 10 वर्षों में पढ़ा, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लिखने बोलने के बाद उन बोली गई बातों से खुद भी बहुत परेशान हूँ। लोग भी परेशान कर देते हैं कि नहीं बोलना, ये बोलना, इतना नहीं बोलना चाहिए। एक मुश्किल जीवन तो मैंने जिया, उसकी कीमत परिवार के लोगों ने चुकाई है और उसकी कीमत मैंने भी चुकाई है कि मैं बहुत मिस कर गया कि बेटियां बड़ी हो गई, उनके बहुत सारे बचपन के किस्से मुझ तक नहीं आए, मैं उनके किस्सों में शामिल नहीं हूँ। ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, लेकिन एक वक्त की ज़रूरत थी सार्वजनिक जीवन की। मैं उन जिम्मेदारियों की तरफ चला गया।
जब लॉकडाउन हुआ नीलू, तब पता चला कि मैं इस घर में, जब घर में रहने लगा तब पता चला कि मैं इस घर में कितना कम हूँ। और वो सिर्फ मेरे लिए एक कपड़े बदलने की जगह थी कि जहाँ मैं सुबह दफ्तर के लिए निकलता था और शाम को आता था। तो घर में रहने का जब मैं अभ्यास करने लगा वो बहुत मुश्किल था, और उस प्रोसेस से गुजरना, सबकी जिंदगी में झांकना, जुड़ना, अटेंटिव रहना, सतर्क रहना कि हाँ किसे क्या है। मैं कई बार, जैसे कहते हैं ना ट्रिप कर जाना, जब बिजली ट्रिप कर जाती है, तो कई बार मैं ट्रिप करता था। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ अलाइंड होना, जुड़ना बेटियों के साथ। और अभी मैं सीख ही रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को नंबर नहीं दूंगा, पर मुझे लगता है कि मैं जो भी अब करूंगा उसमें मैं परिवार के लिए 50% समय जरूर बचाऊंगा। मुझे बचाना भी चाहिए अपने लिए भी, वरना किसी ना किसी दिन तो मैं अकेला गुजारना ही पड़ेगा। तो उन दिनों में क्या याद करूंगा फैमिली को लेके, तो उसके लिए भी मैं चाहता हूँ बाहर जाना, साथ जाना, लंच डिनर ये सब बंद हो गया था। कहीं लंच कर रहे हैं, लोग फोटो खींच रहा है फैमिली का, और आपको पता है कि बेटियों की तस्वीरें खींची जाएंगी तो सोशल मीडिया में क्या होगा। तो ये सब उस ट्रॉमा को, ट्रोल को हम और आप झेल सकते हैं, लेकिन बच्चे अलग तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, उस पर अलग तरीके से असर होता है। तो बचाने के चक्कर में हम बहुत जगह घूमने भी नहीं गए। शायद हम कहीं घूम पाए किसी एकांत जगह में, कुछ अच्छे लोग बुलाते भी हैं कि आप हमारे रिसोर्ट में आ जाइए, कोई नहीं देखेगा आपको। पर ये छुट्टी भी क्या छुट्टी हुई कि कोई ना देखे और हम किसी को ना देखें, तो फिर ये छुट्टी नहीं होती ना, ये एक दूसरे तरीके की जेल होती है। बट रवीश, जैसे आप पत्रकार हैं, कई बार पत्रकारों को, जैसे जो पत्रकार बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुझे भी बोलने की बीमारी है, और अक्सर परिवार वाले ये बोलते हैं कि बैलेंस करके तुम लोग क्यों नहीं चल सकते हो, इसमें अक्लमंदी नहीं है, इतनी ज्यादा आलोचना करने की क्या जरूरत है। मुझे मेरे परिवार के बहुत लोग बोलते हैं कि बीच का रास्ता अपनाओ ताकि रोजी रोटी भी चलती रहे और तुम अपना काम भी करते रहो। क्या इस तरीके के डोजेस आपको भी परिवार वालों ने दिए हैं, या नहीं, आप इस चीज हमारे को बहुत परिवार आगे वालों निकल ने गए? हमें कभी मुझे चेक करने की कोशिश नहीं की। वो ज़रूर सब, मेरी फैमिली के बाहर के भी जो परिवार के लोग हैं मुझ पे बहुत निर्भर हैं। बहुत लोग निर्भर हैं। वो सब अभी बहुत सदमे में हैं कि अब जो पहले जो ज़रूरतें मेरे कारण पूरी होती थीं, अब वो हो पाएँगी कि नहीं हो पाएँगी। तो उनकी चिंता ज़रूर है, पर उनमें से किसी ने नहीं कहा, जो मुझे भैया कहता है, जो मुझे अंकल कहता है, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या है कि हम लोग बहुत जनरलाइज कर देते हैं। अगर लोग कहें कि आपने इस प्रोग्राम में ये बात गलत कही है, तो हम थोड़ा सा समझे भी, लेकिन आप सारी बातों को गलत और ज्यादा बताकर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। वो बहुत मेहनत से की गई आलोचनाएं हैं, हवाबाजी नहीं है किसी तरीके से कि किसी जाके एक प्राइम टाइम बनाया उसमें हवाबाजी कर दी। बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी लगी है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जिम्मेदारी के साथ रखा गया है, सवाल को बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछा गया है। तो लोगों को ये कहना चाहिए कि ये इतना पूछ रहा है तो ऐसा क्या है भाई सरकार में, सरकार जवाब दे दे। तो पूछ कहने का ये तरीका हो तो मुझे अच्छा लगेगा, पर उससे वो लोग बचना चाहते हैं। तो इसलिए वो आपको कहते हैं कि बैलेंस कीजिए। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, हर किसी के लिए संभव नहीं है नौकरी छोड़ देना और वो रिस्क उठाना। सबके अपने अपने परिवार की जरूरतें होती हैं। पर ये बात सच है नीलू कि बहुत सारे अच्छे पत्रकार न्यूज चैनलों में, अखबारों में रोज घुटन की जिंदगी जी रहे हैं। बड़े काबिल लोग हैं, वो जो लिखना चाहते हैं, गलत को गलत बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। तो कई बार लगता था जब वो लोग आते थे मेरे से, तो मैं कहता था कि मैं सब आपकी घुटन की जिंदगी मैं जी लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ वहां जाके। तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कहता था, उन सब की मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, कितना नॉलेज है उन लोगों में। लेकिन देखिए आज लिखने पर रोक है, बोलने पर रोक है। एक ही तरह से एक धारा में लिखना चाहें कोई रोक नहीं। अगर आप तारीफ करना चाहती हैं सरकार की, तो अदानी जी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इसके लिए कोई किसी साहस की जरूरत नहीं है, साहस सिर्फ आलोचना की जरूरत है। अगर जिस दिन वो आलोचना करने लग जाएंगे, मुझे तो एक ही सीन नजर आता है कि वो ईडी के दफ्तर में बैठे हो या कोई भी गोदी सेठ बैठा हुआ। तो इसलिए वो आलोचना का दौर खत्म हो गया। अगर ये दौर खत्म नहीं हुआ होता तो उन चैनलों पर नजर तो आता ना, क्यों नहीं नजर आता। बिल्कुल, आपके शब्द सुन के मुझे पर्सनली बहुत बल मिल रहा है रवीश, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन क्यू5 नेटवर्क। और भगवान करे जो आपका यूट्यूब चैनल है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आप इसी तरीके से आपको दर्शकों का प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच रवीश। थैंक यू नीलू,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल और आपके दर्शकों का जिन्होंने मुझे मौका दिया। मराठी के दर्शकों का मैं विशेष रूप से आभार करना चाहता हूँ कि मुझे मराठी भाषी पत्रकारों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है। मेरे लिखे हुए का मराठी में अनुवाद किया है, मराठी के शब्दकोश खरीद कर भेज दिए हैं। तो मैं इस भाषा का बहुत ऋणी हूँ और इस भाषा को बोलने वाले समाज का बहुत कर्जदार हूँ। तो मैं आपके ज़रिए मराठी के दर्शकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया नीलू। थैंक यू, रॉक स्टार, थैंक यू। थैंक यू।